माननीय मंत्री जी आए थे, एमडीएस मंत्री। कांग्रेस सरकार पिछले 20 साल में 10 साल का राज कर चुकी है और 10 साल के राज में बार बार पब्लिक की डिमांड रहती है कि ये पुलिया 4 लेन होनी चाहिए। पिछले 2-3 साल से बार बार ये विषय आया कि साहब रेलवे जगह नहीं दे रही है। मैंने खुद प्रयास की, फिर रेलवे ने जगह दी। फिर ये विषय आया कि भी रेलवे की जगह के बदले में 8.5 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना चाहिए। अब राज्य सरकार ने 1 साल के और इस बात में निकाल दिया कि रेलवे इस पैसे को माफ़ करेगी। पूरे जिले और जिले केवल मात्र जिला नहीं है, आसपास के जिले भी इस प्रक्रिया को अप्रोच करते हैं। कम से कम 50 लाख लोगों की सुविधा के लिए 8.5 करोड़ का सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वो 8.5 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी है, क्योंकि काम करने की नीयत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गंभीरता से यदि इसको लिया जाता तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये पुलिया बन सकता था, लेकिन उसको नहीं लिया गया। मैं तो इस बात का साक्षात प्रमाण हूँ कि नगर परिषद के साथ एक बार बैठे फुट और ब्रिज बनाने के लिए, तो वहाँ शर्त लगा दी, साहब एमपी साहब अगर 25 लाख रुपये दें तो 75 लाख रुपया नगर परिषद दे देगा। मैंने तुरंत 25 लाख का चेक भेज दिया और 2-3 साल तक वो चेक पड़ा रहा। नगर परिषद ने अपना पैसा नहीं दिया, विड्रॉल हो गया। फिर मुझे उस पैसे को काम में लेना पड़ा। तो न तो फुट ओवर ब्रिज के लिए कोई मेरा चेक देने के बाद और ना इसमें कोई पहल की गई। तो ये मेरा निवेदन है कि आप जब माननीय पारिक साहब का स्टेटमेंट छापें तो उसमें हमारी बात को भी रखें। दूसरा एक मेरा निवेदन ये था कि एक विषय 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेरे बात को घुमा दिया। जैसे मेरे से प्रश्न किया था कि साहब राजपूत समाज का क्या रूपाला जी के कारण वोट कम मिला था। तो मेरा कथन ये था कि वोट कम मिला, लेकिन एक बड़े चैनल के एंकर ने तो ये कह दिया कि सांसद मोदी ने ये कहा कि राजपूत घर से निकले ही नहीं। यानी उसको कैसे घुमा दिया, मेरा स्टेटमेंट दिखाया नहीं उसमें, वो एक बवाल बन गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी चैनल है, कोई भी समाचार पत्र है, वो जो जैसा कहे उसको वैसा दिखाना चाहिए। राजपूत समाज हो, जाट समाज हो या एससी समाज हो, कोई भी समाज हो, मेरा कभी भी किसी समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हुई। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका मान करता हूँ और मैंने तो मेरे चुनाव से पहले सबकी अलग अलग मीटिंगें बुलाई। तो ये मेरा एक निवेदन है कि इस तरह से विषय को गोल मोल करके प्रस्तुत करने से समाज में गलत मैसेज जाता है। और मेरे इससे अगर मेरा स्टेटमेंट कहीं आया भी है तो उससे किसी को पीड़ा हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा किसी समाज विशेष को दुखी करने का कोई विषय नहीं है, ये मेरा एक निवेदन था। तो और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं 10 साल सांसद रहा हूँ। 10 साल के कार्यकाल के अंदर कभी भी विवादित नहीं रहा। तो अब चुनाव के बाद में कौन से नई बात आ गई, आदमी तो वही है। 10 वर्ष में मेरा कोई स्टेटमेंट विवादित स्टेटमेंट नहीं हुआ, ना पार्लियामेंट में हुआ, ना पार्लियामेंट से बाहर हुआ। अब भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जातिवाद के जहर में नहीं फैलाया जाना चाहिए। आपस में सभी कौम मिलजुल करके देश का विकास करें, डेवलपमेंट करें। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी ने 3 बार मुझे टिकट दिया और बिना मांगे दिया। मैं कभी भी टिकट मांगने के लिए अपने किसी भी नेता के पास नहीं गया।
सेवा की, उस सेवा के बलबूते पर मुझे टिकट दिया और उसके 2 बार बहुत ही अच्छे परिणाम रहे और उससे 10 साल में काम भी किया। काम आपके सामने मैंने गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बार कुछ कारण रहे जिनके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो मेरा निवेदन यही है आप लोगों से, इस स्टेटमेंट को जैसा हो वैसा दर्शाना चाहिए। और भाजपा उसको चुरा कर ले जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया, नवलगढ़ पुलिया कांग्रेस ने बनाई और महरिया जी उसका श्रेय ले गए। और अब भी जो चौड़ाईकरण का काम है उसका काम कांग्रेस ने शुरुआत की और श्रेय बीजेपी ले रही है। ये कहना है उन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने बच्चा पैदा किया अपने बच्चे को पाल नहीं सका। बच्चा पैदा किया है, फिर मैं स्पष्ट कर दूँ, उस बच्चे के पालन पोषण का कर्तव्य भी उसी का बनता है जिसने पैदा किया है। आपने तो प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम भी आपको ही है। आप बच्चा पैदा करके उसको सुनना छोड़ देंगे तो फिर दूसरे लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस अनाथ बच्चे को सहारा दिया जाए। तो उसमें भाजपा दोषी नहीं है। हम तो उनके प्रोजेक्ट्स जो पास करते हैं, हमारा समय आता है तो उनको सिरमात से रखते उनको पूरा करते हैं, तो उनका दोषी है। वो ये चाहते हैं कि 5 साल बाद भाजपा इस काम को नहीं, कांग्रेस का प्रतीक्षा करें। 5 साल बाद भी कांग्रेस में आने की मैं निवेदन करता हूँ कि झूठे वायदे कर करके और ये जो सत्ता प्राप्त करते हैं उनकी पोल सामने खुल जाती है। हमारे चुनाव हारने की समीक्षा की होगी, आपने बताया कि कुछ कारण रहे, क्या कारण हो? वो कारण मैंने बता दिए, इसलिए बार बार उनको कहने का कोई कुछ नहीं। बार बार रिपीट किसी बात को करने का क्या मतलब है? महाराज जी जो है अभी पार्टी जो की है, उन्होंने कहा कि जब स्टार्टिंग में जब गेट बंद हुआ था उस टाइम पे हमने पैसा जमा करा दिया था, वापस से अभी 8.5 करोड़ रुपये जमा कराने की आवश्यकता कहा। नहीं, कौन सा गेट बंद? रेलवे फाटक जब स्टार्टिंग में जो ये पुलिया बना था उस टाइम पे। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूँ, यदि आपने पैसा जमा करा दिया था तो आप रेलवे को उसके डॉक्यूमेंट देते, मुझे उसकी कॉपी दे देते, मैं जाके कहता मंत्री को कि साहब ये पैसा जमा करा चुके हैं। दिया तो नहीं कभी भी, ना तो सरकार ने दिया और ना नगर परिषद ने दिया। यदि पैसे जमा करवाए थे और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आज ही दे दो मेरे को, कितनी जमीन का कितना पैसा जमा करवा रखा है, तो हमारी सरकार के 8.5 करोड़ रुपये बच जाएंगे। वो दें तो डॉक्यूमेंट्स। मैं खुद रेल मंत्री जी के पास जाऊंगा, उनको कहूँगा सरकार, माननीय मंत्री जी, हम ये पैसा जमा करा चुके हैं। पैसा तो राजस्थान का है, चाहे कांग्रेस जमा कराए चाहे भाजपा जमा कराए, सरकार तो राजस्थान की है। यदि उन्होंने ऐसा पैसा जमा करवाया है तो माननीय पारिक साहब से निवेदन करूँगा कि वो कागज़ मुझे उपलब्ध करा दें, हमारा 8.5 करोड़ बच जाए। आज विशेष रूप से 2 उद्देश्यों की दृष्टि से मुझे सूचना मिली कि पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक माननीय राजेंद्र पारिक जी ने प्रेस को ये कहा कि ये पुलिया का प्रोजेक्ट कांग्रेस का था और भाजपा इसका श्रेय ले रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 साल में इसको पूरा कर देते तो हमें इसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो 5 साल में केवल प्रोजेक्ट बनाते रह जाते हैं, काम नहीं शुरू करते हैं, काम को पूरा करते हैं। वो पूरा हमें करना पड़ता है। ये एक तो निवेदन मेरा है। दूसरा ये था कि कुछ बिंदु मीडिया के माध्यम से मेरे विषय में कहे गए। मेरा यही निवेदन है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाए। कोई भी समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे राजपूत समाज है, चाहे एससी समाज है, कोई भी समाज है, 36 कौम, किसी भी समाज के प्रति मैंने कभी भी कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जिससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा हो। तो मेरा ये निवेदन है कि आज मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे सूचना मिली कि राजपूत समाज के लोगों में ये थोड़ा सा आक्रोश हुआ कि साहब आपने ये कह दिया कि हमने वोट नहीं डाले। यद्यपि मैंने ये कहा था कि रूपाला जी के स्टेटमेंट के कारण कुछ वोटों में कमी आई है। स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से पेश किया गया। उसको राजपूत समाज या जाट समाज या ऐसी समाज किसी को भी मेरे किसी वक्तव्य से कोई पीड़ा हुई है तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। स्वामी जो रेल का ओवरब्रिज बनना है, 4 लेन बनना है, उसके लिए जो है
उन्होंने कहा है कि परसों पीड़ा की बात भी कही है और बच्चा चोरी जैसे आरोप भी जो है भाजपा नेताओं पर और आप पर जो लगाए हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ काफी साहब से कि भाई बच्चा पैदा करके उसको अनाथ मत छोड़ो। कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करो। और ये उनको भारतीय जनता पार्टी को का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट रूपी बच्चा पैदा किया हम उसकी पालना पोषण कर रहे हैं। आप उसको अनाथ छोड़ देते हैं तो अनाथ बच्चे की पालना पोषण करना एक मानवता है। तो हम तो मानवता का निर्वहन कर रहे हैं, उसका उल्टा दोषारोपण करें। उनको खुद सोचना चाहिए कि अपने इतने प्रोजेक्ट बनाए जिनको पूरा कर सकें। सरकार की ओर से 8.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है हमने पूर्व में ये जमा करवा दिए थे जब स्टार्टिंग जब फाटक बंद हुआ था रेल का उस समय। और भी देखिए जब फाटक बंद हुआ था तब सेंटर में भी इनकी सरकार थी, स्टेट में भी इनकी सरकार थी। और ये विषय कई दिन से चल रहा है। अब तक हमारे पास में इस प्रकार का कोई प्रमाण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। मैं पहले सांसद था, सांसद नहीं हुआ, भी निवेदन करूंगा उनसे यदि उनके पास इस प्रकार का कोई पैसे जमा करवाने का सबूत है, प्रमाण है, तो कृपया मुझे उपलब्ध कराने की कोशिश करें। मैं स्वयं मंत्री जी के पास जाकर के निवेदन करूंगा कि साहब इस भूमि का पैसा सरकार पहले जमा करवा चुकी है, इसलिए आप इसी पैसे से काम चलाएं। तो मुझे तो और हमारी सरकार को तो लाभ होगा कि हमारे 8.5 करोड़ रुपये बच जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उनके पास इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें।